इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी लोग हैं हमारे हमसे वरिष्ठ नेता, ऐसे व्यक्ति का तुलना कर रहे हैं जिनके पैर के धूल में भी ये लोग नहीं है। लोकप्रियता और वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व लाश के ढेर पर लोग बनाते हैं, जो उन्होंने बनवाया है। और मेरे पिताजी ने, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सेवा भाव से कार्य करके अपना लोकप्रियता बनाए हैं लोग। इन लोग की औकात नहीं है सही मुद्दे पर सही तरीके से अपने बात रखना, जबकि ये लोग का दुकान विधानसभा चुनाव के बाद बंद होने जा रहा है, क्योंकि ये दोनों लोग चोर चोर मौसोरे भाई हैं। कि सुरेंद्र पटेल जी की पुत्र की हत्या हो गई, उनकी हत्या हो गई, लेकिन आज तक उनके परिवार से पूछने तक नहीं किया कि दुख सुख में कैसे थे। उस बच्चे को माननीय पूर्व सांसद जी ने अपने कोटा से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने का काम किया, उनके हर दुख सुख में खड़े रहते थे। बीते कुछ दिनों से सिवान एनडीए में घमासान मचा हुआ है। लगातार पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पर जदयू नेता अजय सिंह और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सिंह हमला कर रहे हैं। इन दोनों के हमलों का जवाब दे रहे हैं हैप्पी यादव। इस दौरान हैप्पी यादव ने अजय सिंह को चैलेंज कर दिया था निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए सिवान के 7 विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट पर, क्योंकि एक विधानसभा सीट जो कि आरक्षित है, इसी वजह से। हमारे साथ हैप्पी यादव हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह है कि लगातार इस तरह के हमले उनके पिताजी पर हो रहे हैं। हैप्पी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या वजह है कि लगातार आपके पिताजी पर इस तरह के हमले हो रहे हैं भाजपा और जदयू दोनों तरफ से? देखिए, जब से हमारे रघुनाथपुर विधानसभा से उम्मीदवारी मैंने घोषणा किया, तब से इन लोगों को ये महसूस हो चुका है कि अगर जदयू में अगर सीट जाती है या भाजपा में सीट जाती है तो हम लोगों को पार्टी उम्मीदवार एनडीए नहीं बनाएगी, जिससे इन लोगों को ये भावना आ गया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर हम अपने आप को स्थापित कहीं नहीं कर पाते हैं तो जो राजनीतिक ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों की दुकान इस चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। इस घबराहट से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। पहले भी मैंने कहा कि हैप्पी यादव आरोप प्रत्यारोप से डरने वाले लोग नहीं हैं, अनप मेरे पिता कभी किसी से डरे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ और सचेत भी करना चाहता हूँ कि एनडीए के एकजुटता और अखंडता के लिए हम लोगों ने त्याग किया है। उस त्याग परिश्रम से 8 के 8 सीट एनडीए को हम लोग जीत के दिखाएंगे और माननीय सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी, नंद किशोर जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अजय सिंह ने कहा है कि आप दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उनके खिलाफ चुनाव लड़े, क्या आप इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? देखिए, मैंने चैलेंज उनको किया था कि आप किसी भी 7 विधानसभा में आप अपना निर्दलीय नामांकन कीजिए। मैं भी नामांकन करता हूं। जो आप अपने सोच रहे हैं, अपने मुँहे मिट्ठू बन रहे हैं, तोता अपने मुँह मिट्ठू जिस तरह बनता है उसी तरह वो बन रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता सिवान लोकसभा क्षेत्र में बहुत अधिक है। तो मैंने चैलेंज उनको किया था कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र के किसी भी एक सुरक्षित सीट है उसको छोड़ के आप कहीं से भी आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, आपकी औकात पता लग जाएगा कि कितना जनाधार है, कितनी लोकप्रियता है। हम लोगों ने लोकप्रियता और वर्चस्व की लड़ाई में मेरे पिताजी ने सेवा भाव से कार्य करके अपनी लोकप्रियता कायम किए हैं। ये लोग हत्या, लूट, छिनतई जैसे घटना करके अपने वर्चस्व को कायम किए हैं। उस वर्चस्व को हम लोग, आपने देखा होगा कि पूर्व में भी हम लोग इस वर्चस्व को ढाने का काम किए और पार्टी के अंदर या एनडीए के अंदर ऐसे लोगों को भी हम लोग वर्चस्व को समाप्त कर देंगे। उनका कहना है कि पूर्व सांसद ने की कोई लोकप्रियता नहीं है, माफ़ कीजिएगा। उनका आरोप है कि उनकी माता जी को वहाँ की जनता ने पहली बार उनको चुनकर विधानसभा में भेजा। उनकी लोकप्रियता है, उनके परिवार की लोकप्रियता है, लेकिन आपकी लोकप्रियता नहीं है। आपको आरएसएस के लोगों ने वोट दिया था और आप कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए थे आपके पिताजी। देखिए, लोकप्रियता और वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व लाश के ढेर पर लोग बनाते हैं, जो उन्होंने बनवाया है। और मेरे पिताजी ने, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सेवा भाव से कार्य करके अपना लोकप्रियता बनाए हैं। लोगों के इलाज करके, लोगों की दुख सुख में खड़े होकर उन्होंने अपना लोकप्रियता बनाया है। और उन्होंने चैलेंज अगर कर रहे हैं
कि दरौंदा विधानसभा से आके लड़िए, तो क्यों आप कह रहे हो कि पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आप भी निर्दलीय लड़ो, मैं भी निर्दलीय लड़ता हूँ। दरौंदा में मैंने 10 साल सेवा किया, लेकिन मैंने त्याग की भावना रख के माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जी को व्यासदेव सिंह जी को जिताने का काम किए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान रखने का काम किए। आपके अंदर ना त्याग है और ना वैसी भावना है। आपने जिसके साथ रहा है उसका शोषण किया, चाहे व्यास सिंह जी हों, चाहे कितने भी, जब ये गुंडई करते थे, जब चोरी चमारी करते थे, कितने राजपूत बिरादरी के युवा वर्गों के बम बनाने में हत्या हो जाती थी, गोली चलाने के लिए हत्या हो जाती थी। उन परिवारों को ये पूछने कभी जाते हैं कि परिवार कैसा रहा है? व्यास सिंह का समर्थन के मामले में ये कहते हैं कि व्यास सिंह राजपूत हैं और मैं भी राजपूत हूँ। अगर दो राजपूत लड़ गए बीच में तो एक राजपूत जीत गया, राजपूतों ने एक राजपूत को जिता दिया, तो इसमें ओम प्रकाश यादव को क्या फ़ायदा हो गया? देखिए, ये यही तो मानसिकता है, जातिवाद की जो बीज बोना चाह रहे हैं सिवान में। एक तरफ कहते हैं कि हिंदुत्व की हम बात करते हैं, ये तो जातिवाद, ये दोहरा नीति वाली राजनीति जो कर रहे हैं अजय सिंह, मैं उनको ढोंगी कहता हूँ, क्योंकि वो ढोंग करते हैं। एक तरफ जाके नमाज भी पढ़ते हैं, एक तरफ जाके रामलला की बात भी करते हैं, और एक तरफ जाके मुसलमानों के साथ बैठ के गौ का मांस भी खाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कभी भी ना हिंदू मुस्लिम की बात करता हूँ, ना कुछ करता हूँ। हम जानते हैं कि हमको मुसलमान वोट नहीं देते हैं, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो मुस्लिम वर्ग के लोग आए हैं, उनका हार्ट, किडनी, लीवर का मैंने ट्रांसप्लांट करा के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष से लाभ दिलवा के उनका सेवा भी करने का काम किए हैं। लेकिन मैं हिंदुत्व और विचारधारा, दोहरी नीति का राजनीति में नहीं करता। उनका एक भी और आरोप है कि आप लोग एनडीए में रहते हुए राजद को सपोर्ट कर रहे थे 2019 चुनाव में। देखिए, ये स्पष्ट था। मैं देखिए, जो भी पहले के मैं बयान दिया हूँ कि ये दोनों नेता अगर चुनाव जीतते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश यादव नहीं, हम अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं, और जब हारते हैं तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि ओम प्रकाश यादव चुनाव हरा दिए। आपने देखा 19 में मेरे पिताजी दिन रात एक करके एनडीए को जिताने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र निर्माण करने के लिए समर्थन किया, जदयू को जिताने का काम किया। और जब हम लोगों ने विरोध किया तो खुलेआम विरोध किया उपचुनाव में, और उनका जमानत जब्त होते होते बच गया। तो इन लोगों की नीति यही है, कोई भी कार्य अच्छा होगा तो अपने पर श्रेय लेंगे, खराब होगा तो ओम प्रकाश यादव पर फेंकेंगे। एक और सवाल है कि उनका तमाम आप हर फेसबुक पोस्ट में आप उनको अपराधी बताते हैं, और वो कहते हैं कि हमें साजिशन फंसाया गया था, हम सभी केसों में बरी हैं। ये तो कोर्ट का मामला है कि वो बरी हैं कि क्या है, ये कोर्ट जवाब देगा। लेकिन अपराधी मैं नहीं कहता हूँ। अगर बखरी में हत्या किए हैं तो यादव परिवार का किए हैं, कुशवाहा परिवार के किए हैं, तो ये मैं नहीं कहता हूँ। ये उनकी चरित्र बता रही है। अगर मोटरसाइकिल छीने हैं या बकरी चोरी किए हैं, ये सब कोर्ट का मैटर है। सब चीज़ आपराधिक मामला इनके ऊपर है। मैं अपराधी को अपराधी बोल रहा हूँ। अगर जिनको बुरा लग रहा है उसे में बयान दे रहे हैं कि ये मुझे क्यों अपराधी कह रहे हैं। भाई, तुम अपराधी हो तो अपराधी ना कहेंगे आपको। अगर आपका चरित्र सही रहता तो मैं आपके चरित्रवान मानता, लेकिन आपका तो चरित्र पहले से ही खराब है, संस्कार भी नहीं है। जिस परिवार से आप आए हैं उस परिवार का संस्कार यही झलकता है कि आप नरेंद्र मोदी जी के नामों पर चुनाव जीत के चले गए। अब जनता ढूंढ रही है 1 साल से कि भाई हमारे सांसद कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है कि विकास की जो बात है उसको दबाने के लिए इस तरह का एनडीए में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, जनता विकास की बात पूछ रही है, तो क्या इन सब बातों को धूमिल करने के लिए इस तरह का एनडीए में आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि जनता इसमें बिजी हो जाए और चुनाव निकल जाए? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी लोग हैं हमारे हमसे वरिष्ठ नेता, ऐसे व्यक्ति का तुलना कर रहे हैं जिनके पैर के धूल में भी ये लोग नहीं है। जब ये लोग चोरी छिनतई साहब का राइफल ढोते थे
उनका कंपेयर कर रहे हैं ओम प्रकाश यादव से। मेरे पिता के ये लोग चरणों के धूल में भी नहीं हैं। जब मेरे पिता पहली बार जब मुखिया और जिला पार्षद का चुनाव लड़े थे तो माननीय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के भगिना से चुनाव लड़े थे और वो भी संघर्ष किए थे, उसमें भी हत्या हो गई थी। हमारे पूर्व जिला पार्षद विवेक जी के परिवार के केवल पोली एजेंट बनने के लिए वो तैयार हो गया व्यक्ति, उसको हत्या कर दी गई चुनाव के दिन। तो इसी तरह के हत्याओं पर उनका एक और आरोप है कि आप के पिता बलि चढ़वाते हैं लोगों की, जैसे श्रीकांत भारती और भी लोग हैं। देखिए, यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो बलि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देश की आज़ादी में लोग शहादत देकर, जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद ने शहादत देकर देश को आज़ादी किया, आज़ाद दिलाया, उसी तरह सिवान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए चाहे श्रीकांत भारती जी हों, चाहे वकील प्रसाद जी हों, चाहे सुरेंद्र पटेल जी हों, चाहे संतू कुशवाहा जी हों, तमाम ऐसे लोग हमारे पिताजी के और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के कार्यकर्ता शहादत देने के बाद सिवान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी शहादत दिए और वो कहते हैं बलि चढ़ा दिए। अच्छा, जब बलि शब्द का प्रयोग होता है ऐसे लोगों के लिए तो उनके परिवारों पर क्या गुजरती होगी? मैं बहुत ही आहत हूँ, दुखित हूँ इस बयान से। कभी भी नहीं अजय सिंह ने कहा कि ऐसे परिवारों को टिकट देना चाहिए। अब पूरा जो विवाद था वो मनोज सिंह को लेकर शुरू हुआ था। जब आप रघुनाथपुर विधानसभा में घूमने लगे, वहाँ से टिकट की दावेदारी करने लगे, अजय सिंह इस पूरे विवाद में कैसे एंट्री हुई उनकी? देखिए, ये लोग का पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दिया हूँ कि ये लोग का दुकान विधानसभा चुनाव के बाद बंद होने जा रहा है, क्योंकि ये दोनों लोग चोर चोर मौसोरे भाई हैं। ये बताए ना कि उपेंद्र सिंह जो भरौली पंचायत के मुखिया के भाई हैं, श्रीकांत भारती जी की हत्या हुई, चवन्नी जो पकड़ाया, चवन्नी सिंह उनके चेमनी पर पकड़ाता है, वो आरजेडी का उपेंद्र सिंह है। और जब 19 में चुनाव लड़ते हैं तो जितनी भी गाड़ियां हैं उपेंद्र सिंह देते हैं, 5 लाख रुपया इनको चंदा देते हैं, इनके उपेंद्र सिंह के निमंत्रण में जाते हैं। राजदेव जी की हत्या में इन्होंने क्या आवाज़ उठाया, उस समय विधायक थे। बताइए आप इनका क्या चरित्र रहा, चाहे मनोज सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, इन लोग का क्या रहा है? इन लोग की औकात नहीं है सही मुद्दे पर सही तरीके से अपने बात रखना, जनता के बीच में ना सेवा करना काम है, ना किसी प्रकार से कोई कार्य करना है। आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी में जिस प्रकार से जनता सांसद और जनप्रतिनिधियों को ढूंढ रही थी, उस समय मैंने अपना नंबर शेयर किया, अपना वेबसाइट जनरेट किया। बिहार के अन्य राज्य में फंसे जितने भी मजदूर लोग थे, चाहे हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, जहाँ भी लोग थे, एक एक आदमी से कांटेक्ट में रहा, मैं राशन पहुँचाने का काम किया। ये तमाम जो हत्याएं हुई उसमें आपने देखा होगा कि सुरेंद्र पटेल जी की पुत्र की हत्या हो गई, उनकी हत्या हो गई। आज तक अजय सिंह या कोई भी व्यक्ति 15 साल विधायिका रही हैं, उनकी माता जी उसी पार्टी के ये भी नेता थे, लेकिन आज तक उनके परिवार से पूछने तक नहीं कि दुख सुख में कैसे थे। उस बच्चे को माननीय पूर्व सांसद जी ने अपने कोटा से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने का काम किया, उनके हर दुख सुख में खड़े रहते थे। आज हम लोग के बीच में वो लड़का नहीं है, लेकिन उस परिवार के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया। न्यायिक मांग की बात होने लगी, वहाँ पे उन्हीं के पार्टी के लोग उस चीज़ को दबाने का काम किया। अजय सिंह के एक शब्द आज तक बयान आया हो कि सुरेंद्र पटेल जी के लड़के का या सुरेंद्र पटेल जी के हत्या में जितने लोग थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा आज तक हमने बयान नहीं सुना। अब बोलते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा किए हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का हत्या करवा सकते हैं, किए भी हैं। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी की क्या भूमिका थी उस समय? आपको पहले में आपके चैनल के माध्यम से मैंने बता दिया कि जो लोग लोकतंत्र, सिवान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए, चाहे राजदेव जी हों, चाहे श्रीकांत जी भारती जी हों, चाहे जितने भी शहादत लोग दिए हैं, वो अगर शहाबुद्दीन के विरोध किए हैं, उनका हत्या हो गया है। अगर मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं कि इनमें है तो मेरे पिताजी संघर्ष कर रहे थे गांधी जी के साथ। यदि गांधी जी आगे बढ़ रहे थे देश की आज़ादी में,
तो उनके पीछे कितने लोग शहीद हुए थे। तो ऐसा थोड़ी है कि गांधी जी ने सबको हत्या करवा दिया। उन्होंने गांधी जी की शहादत, उनके पीछे जितने लोग खड़े थे उनकी शहादत देश नहीं भूला है। उसी तरह जितने भी हमारे सिवान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए मेरे पिताजी के साथ कदम से कदम मिला के जितने लोग चले हैं, उनकी शहादत हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप, ये चलते रहेगा। उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या भूमिका रही है? मेरे पिताजी ने, आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से, न्याय के लिए सीबीआई जांच करने के लिए मांग की, राजनाथ सिंह से मिलके आग्रह किए। और जिस प्रकार से लोगों ने और आपके मीडिया ने जितना सहयोग किया, मेरे पिताजी के हर बातों को आवाज़ उठाने का काम किया। मेरे पिताजी उस समय हार्ट का ऑपरेशन कराए हुए थे और डिस्चार्ज होने के एक हफ्ता के बाद वो आके धरना पर बैठे जेपी चौक पे। हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि होगा कि जो हार्ट का ओपन सर्जरी कराने के बाद एक हफ्ता के बाद किसी कार्यक्रम में जाता हो। तो इतना बड़ा रिस्क लेके सिवान की लोकतंत्र के लिए जो घटनाएं हुई राजदेव जी के, उसको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने आप को भी, पूरे शरीर को समर्पित करने के लिए सिवान के लिए खड़े रहे। सिवान में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर इस समय देख रहा हूँ कि होड़ लगी हुई है, लोग अपने अपने श्रेय खुद ले रहे हैं, क्या लगता है? मैं तो बता देना चाहता हूँ, जब अजय सिंह चोरी छिनतई करते थे तो मेरे पिताजी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वो मुखिया और जिला परिषद के चुनाव में जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब मेरे पिताजी नॉमिनेशन करने गए, मैं उस 9 लोगों को, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि उन्होंने 9 लोग संघर्ष किया। जब लीलावती गिरी जी जब चुनाव लड़ रही थी अध्यक्ष का, मेरे अध्यक्ष पद का, मेरे पिताजी भी नॉमिनेशन किए थे। और उस समय शहाबुद्दीन साहब ने जितने भी पार्षद थे उनको कैप्चर करके और चुनाव हराने का काम किए थे। तो वैसे 9 पार्षदों को मैं धन्यवाद आपके चैनल से माध्यम से दे रहे हैं कि वैसे लोग 9 पार्षद जो सिवान की लोकतंत्र की नींव रखने का काम किया। अजीत सिंह जैसे लोग, मनोज सिंह जैसे लोग, ये कहाँ थे उस समय, पता कीजिएगा ना आप। अगर मेरे पिताजी नॉमिनेशन नहीं किए होते तो वो निर्विरोध लीलावती गिरी चुनाव जीत गई होती। आज 3 लाख 4 लाख रुपया ले के लोग समर्थन करते हैं। मेरे पिताजी जब चुनाव MLC के चुनाव लड़े थे, जब परमात्मा राम जी पहली बार MLC बने थे, उस समय मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, लोग पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलता था। उसी चुनाव में, MLC का चुनाव में, आपने देखा होगा कि मेरे पिताजी जहाँ जाते थे लोग गाड़ी में तेल भरवाने का काम करते थे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे स्थान पे आए थे उस समय, जिसमें पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया गया था। उस समय अजय सिंह जी कहाँ थे, पूछना चाहिए। आज जितने भी चुनाव आप मनोज सिंह जी की बात कर रहे हैं, 1500 रुपया जनप्रतिनिधि को वोट दे कर खरीद कर ये लोग जनप्रतिनिधि बने हैं। मेरे पिताजी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं जो MLC, लोगों ने पैसा देकर और प्रेम दे और आशीर्वाद देकर उनको चुनाव लड़ाया था। आज नगर परिषद में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से धांधली, RJD के हत्यारों और शूटरों के बल पे ये लोग नगर परिषद चला रहे हैं। 5-5 लाख रुपया दे के लोगों को वोट खरीदा गया। ये लोग, जनता देख रही है, सब कुछ देख रही है। और जनता आने वाले समय में इन लोगों को करारा जवाब देगी। और इस जो ये चल रहा है आप दोनों के बीच में चैलेंज का, इसका क्या होगा? देखिए वो मैंने स्पष्ट कहा कि ये जितने भी लोग हैं मेरे पिताजी के पैर के धूल में नहीं है। और मेरी बात है तो ये चोर चुहार से हम डरने वाले लोग हैं। मेरे चैलेंज कहाँ स्वीकार किया, कह रहा कि मैं जदयू से लड़ूंगा दरौंदा से, आए हैप्पी यादव निर्दलीय लड़े, तो ये चैलेंज हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप जनता दल यू से लड़ो और अपने नीतीश कुमार जी से कहो जाके कि मैं जदयू से लड़ूंगा, हैप्पी यादव को भाजपा से टिकट दिलवा दीजिए। आपका औकात पता लग जाएगा कि दरौंदा की जनता किसको अधिक मान सम्मान और लोकप्रियता पता लग जाएगा उनको। उनका तो आरोप है कि आप लोग भाजपा ही नहीं हैं। देखिए आरोप प्रत्यारोप जितने भी लोग हैं भाजपा के, मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस से सिवान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए पहली बार जब विजय शंकर दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे तो मेरे पिताजी उनका साथ देने का काम किया। मेरा लक्ष्य था केवल शहाबुद्दीन आतंक राज को मिटाना,
मेरा ये लक्ष्य नहीं था मेरे पिताजी का कि भारतीय जनता पार्टी या राजद लोजपा या माले ये राजनीतिक विचारधारा से हम नहीं चुनाव लड़ने राजनीति किए थे। उनका ये था कि आतंक मुक्त करना। अगर वो समझौता शहाबुद्दीन साहब से कर लिया होता तो जीरादेई से विधायक हो गए होते कब के, जब एजाजुल हक लड़े थे। उन्होंने समझौता करने का काम नहीं किया, उन्होंने संघर्ष जारी रखा। आपने देखा होगा, मैंने आपसे अवगत कराया, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, तमाम चुनाव उन्होंने संघर्ष किया, चुनाव हारे। 2004 में ये स्थिति बना कि जनता दल के लोगों ने बुला के टिकट दिया, चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने दूसरा स्थान स्थापित किया और उस समय पोली एजेंट तक नहीं मिला। अजय सिंह जी बात करते हैं उस सिचुएशन में पोली एजेंट नहीं मिला। आज 19 के चुनाव में 403 बूथों पर इन पोली एजेंट नहीं था। तो आप कहते हैं लोकप्रियता, आप जनाधार की बात करते हो। उस समय तो मान ली दहशत था, उस समय तो मान लेते हैं कि माहौल ख़राब था, कोई पोली एजेंट या कोई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी गठबंधन का अगर झंडा लोग लगा देता था तो हत्या हो जाती थी। आज इस राम राज था, इसमें आपको पोली एजेंट क्यों नहीं मिला? 403 बूथों पे पूरे शहर में आप भी कवरेज कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि 12 बजे से ये मैसेज आने लगा कि भैया बूथ छपने लगा, कोई पुलिस एजेंट नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या ना हो, उन्होंने ठान लिया था कि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिताना है और सिवान की लोकतंत्र की रक्षा करना है। इसलिए वो अपना जो भी वोटर गए वो भारतीय जनता दल यू को वोट देने का काम किया। अब ये सोचे अजय सिंह कि हम अपने लोकप्रियता पर चुनाव जीते हैं और अपने वर्चस्व पर जीते हैं, तो ये भ्रम टूट जाएगा आने वाले चुनाव में। जिस प्रकार से उपचुनाव में भ्रम टूटा है, जिस प्रकार से जो भी चुनाव लड़े हैं एमएलसी का, उसमें उनका भ्रम टूटा है। आने वाले समय में 2024 में भी इनका भ्रम टूटने जा रहा है। इस किला को ढहते देख रहे हैं, वो बौखलाहट में लोग हैं। तो ये थे हैप्पी यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो लोग अपनी राजनीतिक साख को गिरते हुए नहीं देख पा रहे हैं और इसी बौखलाहट में वो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। फैब्रिक हाउस पोटा केबिन आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप विरोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।